सो हेलो हाय, अभी हम लोग सिल्वर रिकवरी के बारे में देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेसिंग के बारे में देखा था एंड हाउ टू रिकवर सिल्वर इन द प्रोसेसिंग रूम। वी विल सी हियर इट इज़ अ रिक्लेमेशन it is a reclamation of silver after it has been used for its intended radiographic purposes। ये एक सिल्वर रिकवरी होती है जब रेडियोग्राफिक पर्पज से इसके लिए हम लोग इसको यूज कर चुके होते हैं उसके बाद का। इसमें हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ सिल्वर रिकवरी एंड रीजन्स फॉर सिल्वर रिकवरी एंड मेथड्स। व्हाई डू वी do silver recovery and how we do silver recovery and sources of silver recovery. So used fixer solution and discarded or scrap films are the sources for the silver recovery and reasons for silver recovery. So प्रोजेक्ट के लिए सिल्वर रिकवरी करते हैं। इकोनॉमिक दे actually silver is valuable, so it adds some economic properties and add pollution, एयर पोल्यूशन के वजह से एंड कंजर्वेशन एंड इफिशियंसी के लिए हम लोग सिल्वर की रिकवरी करते हैं। एज अमाउंट ऑफ सिल्वर इन फिक्सर सोल्यूशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे सिल्वर का अमाउंट फिक्सर सोल्यूशन में बढ़ता है द एक्टिविटी ऑफ फिक्सर फॉल्स एंड इट बिकम्स लेस इफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग इमेज कंट्रास्ट बिकॉज फिल्म हार्डनिंग इज लेस इफेक्टिव। जैसे जैसे सिल्वर फिक्सर सोल्यूशन में बढ़ता है एक्टिविटी फिक्सर सोल्यूशन की कम होती जाती है एंड ये कम एफिशिएंट हो जाता है इमेज कंट्रास्ट प्रोवाइड करने में क्योंकि फिल्म हार्डनिंग लेस इफेक्टिव होती है एंड फिल्म्स में इमर्ज फ्रॉम प्रोसेसर डैम्प और स्टैंड। फिल्म इमर्ज होती है फ्रॉम प्रोसेसर डैम्प से और स्टैंड से। एंड मेथड्स ऑफ रिकवरी फ्रॉम यूज्ड फिक्सर सॉल्यूशंस, जो मेथड्स क्या होते हैं रिकवरी करने के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस, used fixer solution contains silver thiosulfate complexes which are negatively charged and some silver ions which are positively charged। एक्चुअली जो यूज सिल्वर सॉल्यूशन होता है उसमें सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड सम सिल्वर आयंस पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। दीज टू एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस और इक्विलिब्रियम में होते हैं। इफ़ टू इलेक्ट्रोड्स एन एनोड एंड कैथोड आर प्लेस्ड इन द सोल्यूशन, अगर एनोड को और कैथोड को सोल्यूशन में रखा जाए तो एक डीसी डायरेक्ट करंट इज पास होता है बिटवीन देम एंड द पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, और पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयंस अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। देन नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड वेयर दे विल बी डिपॉजिटेड एज मेटेलिक सिल्वर, जहाँ पे वो मेटेलिक सिल्वर के तौर पे डिपॉजिट होंगे, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग निकाल सकते हैं। मेटेलिक रिप्लेसमेंट के तौर पे भी हम लोग इनको रिकवर कर सकते हैं। इफ़ बेस मेटल सच एज कॉपर आयरन और जिंक आर प्लेस्ड इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट्स द बेस मेटल्स डिजॉल्व्स इनटू द सोल्यूशन। अगर बेस मेटल कॉपर या जिंक आयन का होता है तो इसमें एक सोल्यूशन में साल्ट्स या बेस मेटल्स को डिजॉल्व होते हैं और सोल्यूशन, जबकि सिल्वर डिपॉजिट होता है डिपॉजिटेड आउट ऑफ द सोल्यूशन इन द एक्सचेंज, तो सिल्वर की जगह पे उसमें मेटेलिक कॉपर आयन या जिंक आयन को रिप्लेस कर देते हैं। एंड मेथड्स ऑफ सिल्वर रिकवरी फ्रॉम फिल्म से कैसे रिकवर करते हैं इसमें और सिल्वर को। सो केमिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बर्निंग ऑफ द फिल्म की जा सकती है। केमिकल ट्रीटमेंट में आफ्टर केमिकल वॉश दिस सोल्यूशन इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिकवरी सेल्स। केमिकल वॉश के बाद इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलिटिक रिकवरी सेल्स से गुजारा जाता है और उससे हमें सिल्वर रिकवर होता है। एंड सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम द एस प्रोड्यूसेस। बर्निंग में क्या होता है, जो सिल्वर है वो कवर की जाती है, जो कि राख मिलती है उससे
हम लोग सिल्वर को रिकवर कर लेते हैं। एंड नाउ वी विल सी फॉल्स इन रेडियोग्राफ एंड रेमेडी। क्या फॉल्स होते हैं रेडियोग्राफ एंड रेमेडी में? सो errors in improper exposing or processing films can produce undesirable radiographs of non-diagnostic quality। एरर जो होते हैं इम्प्रॉपर एक्सपोजिंग में या प्रोसेसिंग में फिल्म के, वो अनडिजायरेबल रेडियोग्राफ में या नॉन डायग्नोस्टिक क्वालिटीज़ दे सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज आर नोन एज फॉल्स इन रेडियोग्राफ एंड वी हैव प्रीवियसली learned about silver recovery and its methods. Now we will see about common film defects. So fog. These are many causes of film fogging, that is general darkening of the film, exposure to light, and this may occur when the dark room is not light proof, the safe light contains too large a bulb, the safe light not functioning or filter is cracked। अगर डार्क रूम प्रॉपरली लाइट प्रूफ नहीं है, सेफ लाइट टू लार्ज बल्ब है, या फिर सेफ लाइट नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, फिल्टर क्रैक हो गया है, एंड द सेफ लाइट filter seed is incorrect and the exposure of the film to safe light is prolonged, especially at short distance। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो भी फॉगिंग के चांसेस होते हैं। एंड एक्सपोजर टू एक्सरेज और रेडियो न्यूक्लियाइड्स, फिल्म शुड बी सील्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑफ रेडिएशन एंड सफिशिएंट थिकनेस ऑफ लेड। जो फिल्म्स हैं उनको एक्सरे या रेडियो न्यूक्लाइड से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वो एक्सपोज या फॉग ना हो पाए। एंड सफिशिएंट थिकनेस होनी चाहिए लेड की। एंड केमिकल फॉग भी हो सकता है। दीज मेन कॉज include overdevelopment or develop excessively in high temperature, oxidized deteriorated developer may also stain the film, oxidized developer is brown, or repeated inspection of film during development and from corroid tanks। जो केमिकल फॉग होता है वो इंक्लूड करता है ओवर डेवलपमेंट, डेवलपिंग के टाइम पे अगर ओवर डेवलपमेंट हो गया हाई टेम्परेचर में, ऑक्सीडाइज्ड डिटोरिएटेड डेवलपर यूज किया तो ये स्टेन कर सकता है फिल्म को। ऑक्सीडाइज्ड डेवलपर में ब्राउन या रिपीटेड इंस्पेक्शन फिल्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट हो सकती है। एंड फ्रॉम कोरॉइड टैंक्स से भी हो सकती हैं। एंड एज फॉग, either mottled or uniform fogging due to outdated films stored under conditions of high temperature and excessive। अगर हम लोग ओल्ड फिल्म्स या आउटडेटेड फिल्म्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एज फॉग होता है न, इसमें मॉटल्ड या यूनिफॉर्म फॉगिंग के चांसेस होते हैं ड्यू टू आउटडेटेड फिल्म्स। सो वी शुड अवॉइड ओल्ड फिल्म्स एंड हाई टेम्परेचर और डैम्प रूम की वजह से भी फॉगिंग हो सकती है। एंड सेकेंड इज़ द स्टेन आ सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्कलरेशन में अपीयर ऑन फिल्म्स आफ्टर प्रोसेसिंग, दीज कैन जनरली बी अवॉइडेड बाय यूज ऑफ फ्रेश सोल्यूशन एंड करेक्ट प्रोसेसिंग। ये स्टेन्स को फ्रेश सोल्यूशन और करेक्ट प्रोसेसिंग की वजह से अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि ब्राउन ऑक्सीडाइज्ड डेवलपर यूज किया जा सकता है। वेरीगेटेड कलर पैटर्न, इनएडिक्वेट रेंजिंग, जो वेरीगेटेड कलर पैटर्न होता है या इनएडिक्वेट रेंजिंग को सही किया जा सकता है। ग्रेइश, येलो और ब्राउन, एक्सेसिव फिक्सेशन और यूज ऑफ फिक्सर, अगर एक्सेसिव फिक्सेशन या यूज ऑफ फिक्सर का कर रहे हैं तो ग्रेइश, येलो या ब्राउन कलर आता है। ना ग्रेइश वाइट स्कम इनकम्प्लीट वॉशिंग की वजह से होता है। ब्राउन कलर ऑक्सीडाइज्ड अगर डेवलपर हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। सो मार्क्स एंड डिफेक्ट्स कैसे आ सकते हैं? देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मार्किंग व्हेन फिल्म आर नॉट हैंडल जेंटली। जब फिल्म्स को जेंटली हैंडल नहीं करते तो मार्क्स वगैरह के चांसेस होते हैं उसमें आ जाते हैं। एंड
Grinkle marks are curved black or white lines about 1 centimeter result from blending of the film acutely over the end of the film. जो ग्रिंकल मार्क होते हैं वो कर्व्ड ब्लैक और वाइट लाइंस होती हैं 1 सेंटीमीटर के आसपास की, जो कि ब्लेंडिंग ऑफ द फिल्म एक्यूरेटली ओवर द एंड ऑफ द फिल्म में हो जाती हैं. स्टैटिक मार्क्स होते हैं जो कि लाइटनिंग और ट्री लाइक ब्लैक मार्क्स क्रिएटेड ऑन by static electricity due to frictions between the film and such as intensifying screens and लोडिंग में स्टैटिक मार्क्स आ सकते हैं जो कि लाइटनिंग एट ट्री लाइक ब्लैक मार्क्स होते हैं जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होते हैं, जो कि फ्रिक्शन बिटवीन फिल्म एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में लोडिंग बेंच में हो सकते हैं. उनको स्टैटिक मार्क्स कहते हैं. टू अवॉइड फिल्म शुड ऑलवेज बी हैंडल जेंटली. इन एडिशन there should be grounded in order to prevent the build up electricity, or it grounded in order to prevent build up electricity को प्रिवेंट करना चाहिए. एंड वाटर मार्क्स भी आ सकते हैं बाई वाटर ड्रॉप्स ऑन द फिल्म. अगर पड़ जाती हैं तो वाटर मार्क्स आ जाते हैं. विच लीव राउंड डार्क स्पॉट्स ऑफ वेरियस साइजेस बिकॉज ऑफ सिल्वर पार्टिकल्स की वजह से. एंड कैसेट मार्क्स आर कॉज्ड बाय फॉरेन मैटर सच एज फ्रेगमेंट्स और प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स और पेपर, और बाय स्क्रीन डिफेक्ट्स corresponding वाटर मार्क ऑन द रेडियोग्राफ. जो कैसेट मार्क्स होते हैं वो फॉरेन मैटर की वजह से आ सकते हैं, जैसे फ्रेगमेंट या पेपर, और या फिर स्क्रीन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं. वाइट मार्क्स भी आ सकते हैं रेडियोग्राफ है. एयर बबल मार्क्स आ जाते हैं फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल इन द डेवलपर में. एंड ए बबल प्रिवेंट्स डेवलपर फ्रॉम रीचिंग द अंडरलाइंग फिल्म सो लीव्स ए स्मॉल क्लियर सर्कुलर स्पॉट ऑन द रेडियोग्राफ. जो एयर बेल मार्क्स होते हैं वो एयर बबल की वजह से डेवलपर में आते हैं. एंड जो बबल होता है वो डेवलपर में प्रिवेंट कैसे होता है, फ्रॉम रीचिंग द अंडरलाइंग फिल्म, अगर उस फिल्म को नीचे तक ले जाएंगे. एंड सो लीव्स एज स्मॉल क्लियर सर्कुलर स्पॉट ऑन द. जो स्मॉल क्लियर सर्कुलर स्पॉट आ जाता है उससे ही एयर बबल कहते हैं. एंड स्ट्रीक इज कॉज्ड by a variety of technical errors is one of the most troublesome types of film defect. स्ट्रीकिंग एक टाइप का टेक्निकल एरर की वजह से होता है जो कि ट्रबलसम और फिल्म डिफेक्ट्स होता है. इट यूजुअली रिजल्ट्स फेलियर टू एजिटेट द फिल्म्स इन द डेवलपर. ये डेवलपर की फेलियर की वजह से होता है. एंड फेलियर टू रिंच द फिल्म्स, या तो धोने में उसको फेलियर हुआ हो, या फेलियर टू एजिटेट द फिल्म्स व्हेन फर्स्ट इमर्ज्ड इन द फिक्सर. एंड फेलियर टू स्टर द प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस थॉरोली आफ्टर रिप्लेसमेंट. अगर उसको ढंग से स्टर नहीं किया गया है उसकी वजह से भी स्ट्रीकिंग मार्क्स आ सकते हैं. सो वी हैव लर्नड अबाउट द कॉमन डिफेक्ट्स and dark room falls. So thank you, bye bye, see you soon in the next video in which we will study about basic and radiation physics. So bye bye, like and share, subscribe.